नमस्कार। ज्योतिष के इस अद्भुत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं मंगल केतु लियो साइन में आपके लगन लॉर्ड से कहाँ पर जा रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण इवेंट होते हैं ऐसे। और ऐसे 2 मिनट मेरे साथ हुए हैं तो इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। काम कर रहा है, अभी तो मंगल एंटर हुआ है और केतु भी एंटर हुआ है, बावजूद इसके वो काम कर रहा है, काम किया उसने मेरे लिए। तो उस वजह से मैंने कहा चलो बनाते हैं, एक वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर लगन लॉर्ड से। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपसे मेरे को आपका एक सपोर्ट चाहिए, एक आपकी हेल्प चाहिए। अगर आप कर सको तो मेरा एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ है विनय हैरी जी के जो पॉडकास्ट का जो यूट्यूब चैनल है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पर आप उस जाके पॉडकास्ट को देखिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, सिंपल सिंपल उपाय बताए हैं कैसे आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। और उसको लाइक करके शेयर करें साथ में, और हो सके तो प्यारा सा कमेंट आपके हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से उस पॉडकास्ट को आगे बढ़ने में मदद करेगा। और आपका सपोर्ट मेरे को मिलेगा तो अच्छा रहेगा। बाकी जैसे आपको ठीक लगे आप करिए, लेकिन ये मैं आपको जरूर कहूँगा कि उस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। तो बाकी अब क्या होता है क्या नहीं होता वो आप लोगों के ऊपर है कि आप कितना सपोर्ट कर पाते हैं, करेंगे या नहीं करेंगे, वो भी आपके ऊपर है। तो मेरे को सिर्फ एक उम्मीद है आपसे। और ये भी बता देता हूँ कि उस पे मैंने एक कमेंट किया हुआ है कि जब आप वो एपिसोड ये वाला भी और वो वाला भी जब लोग देख रहे होंगे तो आपके उस दिन आपका पैसे को लेन देन लेकर के कुछ ना कुछ बात हुई होगी, और हो सकता है उसके अंदर आपको नुकसान उठाना पड़ा हो। और जब वो पोस्ट कार्ड आप सुन रहे होंगे या जब ये वीडियो सुन रहे होंगे तो उस समय आपके पास कोई ना कोई बुक पड़ी होगी, पुरानी बुक। बुक नहीं होगी तो कोई ना कोई डिवाइस पुराने पड़े होंगे जो ख़राब हो सकते हैं। खाने पीने के आइटम आपके पास लिक्विड फॉर्म में होने की संभावना पूरी है। और येलो या हरे रंग की कोई ना कोई चीज़ आपके पास होगी जब आप उसको सुन रहे होंगे या इसको सुन रहे होंगे। तो देखिएगा, वहाँ पर कमेंट करके बताइएगा हाँ जी जो लिखा है वो सही है या गलत है। तो उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा एक सहयोग मिलता है। तो बाकी तो चलो जो जैसा है। तो मंगल केतु लगन लॉर्ड से कैसे जाने वाले हैं, मैं इसलिए बनाया क्योंकि मेरा जो लगन लॉर्ड है वो लिब्रा राशि में है और मेरा मार्स केतु 11वें घर में जा रहा है। तो जब 11वें घर में दो मैलेफिक्स होते हैं तो आपको पैसा कहीं ना कहीं से आता है, रुका हुआ पैसा। तो मेरे को कहीं से एक छोटी सी पेमेंट मेरी अटकी हुई थी, वो आज मिली है। आज तो नहीं मिली, 1-2 दिन पहले मिली है। तो मंगल ने आके उस पेमेंट को इनिशिएट किया और मेरे पे थोड़ा सा लोन भी था तो वो पेमेंट आई है तो वो मैं कर्जा भी उतारने के सक्षम हो गया हूँ, क्योंकि 11वें घर में जब आप पैसा आता है तो आपका लोन भी उतारते हो आप। मंगल लोन का कारक है। तो केतु भी है, केतु कट है, इनिशिएटिव है। एक पुरानी पेमेंट रुकी थी, 8वें घर का स्वामी है। तो उसी तरीके से एक और चार्ट के अंदर मैंने देखा मंगल केतु एंटर हुए हैं, तो उनकी मदर अभी उनसे मतलब दूर बाहर कहीं जा रहे हैं, फॉरेन कंट्री में उनको छोड़ करके, क्योंकि मंगल केतु के 4th हाउस में है तो मदर से सेपरेशन हो रहा है। तो ये 2 चार्ट मैंने देखे हैं। तो अभी तो 2 ही याद है मेरे को, क्योंकि अभी इतना गर्मी इतनी पड़ रही है तो बाहर निकलने को मन नहीं करता। तो बस यही सब चलता रहता है, खा लिया और सो गए, गर्मी इतनी है। तो आज का जो ये जो वीडियो है मंगल केतु आपके सामने प्रस्तुत है। तो अगर आपका लगन लॉर्ड मेष राशि में बैठा हुआ है तो पंचम हाउस के अंदर ये जा रहा है मंगल केतु। तो पंचम हाउस में क्या होता है, पेट का प्रॉब्लम होता है, पेट का इश्यू हो जाता है, या तो गर्मी हो जाएगी पेट के अंदर, क्योंकि दोनों फायरी ग्रह ग्रह हैं, जैसे गर्मी का मौसम भी है तो गर्मी हो सकती है पेट के अंदर। बच्चों से संबंधित कोई इशू हो सकता है आपको। बच्चों से संबंधित ना हो तो प्रमोशन कोई हो, आप पर आपकी प्रमोशन रुकी हुई है तो वो प्रमोशन होने के चांस बनेंगे। यहाँ पर प्रमोशन देगा आपको इन इस पीरियड के अंदर, इस पीरियड में जब तक यहाँ पर 1.5 महीना मंगल साहब यहाँ पर रहेंगे। आप अपने स्टडी को लेकर कुछ ना कुछ नया इनिशिएटिव ले सकते हो, फर्नीचर बदल सकते हो अपने ऑफिस का, तो ये सब चलेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर आपकी मदर, इसका इंडिकेशन क्या होगा, अगर ये आपको अच्छा इवेंट दे रहा होगा तो आपकी मदर के दांतों में दिक्कत नहीं होगी। उनको मदर से जो दांत होते हैं उससे मदर संबंधित कोई, अगर कोई उससे संबंधित कोई इशू आता है तो समझ लीजिए ये गोचर आपके लिए अच्छा नहीं जाने वाला।
आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसके बाद अच्छा फल आपको देगा। ठीक है, तो उसका सबसे बढ़िया, अगर पेट में प्रॉब्लम होती है, खराब होता है पेट आपका, तो सुबह उठ करके आधा कप दूध लें, उसमें आधा कप पानी मिला लें और उस दूध की कच्ची लस्सी बना के खाली पेट पिएं। तो ये जो हीट आपके पेट में जनरेट हो रही है, ये शांत होगी, गर्मी शांत हो जाएगी। तो इस बात का यहाँ पर आप ध्यान रखें। उसके बाद अगर आपका लगन लॉर्ड कहाँ बैठा है, वृषभ राशि में, तो फोर्थ हाउस में अंदर जा रहा है। तो फोर्थ में मैंने क्या दिखाया कि उसकी मदर को घर छोड़ के जाना पड़ा, बाहर जा रहे हैं, कहीं फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं अपने दूसरे बच्चों के पास। तो यहाँ पर आप घर के अंदर चीज़ें बदल सकते हैं, घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब हो सकती हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे पंखे का कोई पंखा खराब हो गया, कोई आपकी मशीन का कोई कैपेसिटर खराब हो गया, तो बेसिकली जो आपकी घर की जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ें, उनके अंदर आप थोड़ा बहुत चेंज होंगे, या तो चीज़ें खराब होंगी तो उनको आप चेंज करोगे। तो जब चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट आपका जो फोर्थ हाउस के अंदर है वो अच्छा आना शुरू होता है, क्योंकि वो चीज़ें खराब थी, वो जा रही हैं, अच्छी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छा प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मदर को थोड़ा हेल्थ इशू यहाँ पर दे सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। और आप इनर कॉन्फ्लिक्ट के शिकार हो सकते हैं, आप समझ में ना आए कि क्या करना क्या नहीं करना। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो चुपचाप अपने मदर से पूछें, पार्टनर से पूछें, या जो भी लोग आपके साथ कनेक्टेड है उनके साथ जरूर आप बात करें। और भाई के साथ लेन देन को लेकर यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हो सकता है, वो यहाँ यहाँ ध्यान रखें। मदर के साथ लड़े नहीं, मदर को सेवा करें। यहाँ पर हो सकता है मदर के साथ आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट हो, तो उसमें आप साइड में रहें, मदर को बोले मत, अगर इसका अच्छा रिजल्ट लेना है तो। उसके बाद अगर आपका लगन लॉर्ड मिथुन राशि में पड़ा हुआ है, तो ये थर्ड हाउस के अंदर जा रहा है, मार्स केतु। थर्ड हाउस के अंदर क्या होता है कि अभी आपकी जो बोलने का तरीका वो चेंज होगा सडनली, गले से संबंधित इशू हो सकता है। ठीक है, हाथों में कोई ना कोई कट का निशान हो सकता है, कोई क्रोच लग सकती है। तो गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखें कि गाड़ी आपको ठीक ढंग से चलानी है, तो ध्यान इधर उधर नहीं करना। गाड़ी चलाते वक्त, बात करते वक्त अपनी वाणी को कंट्रोल में रखिए, ये ना हो कि आप अपनी वाणी पे कंट्रोल खो दें और उसका नुकसान आपको उठाना पड़े। भाई के साथ कोई ना कोई अनबन हो सकती है, किसी न किसी बात को लेकर, कोई प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है, भाई के साथ, पड़ोसी के साथ, कजन के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होने की संभावना है। तो यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल में रखें। तो वो जो अग्रेशन आपने उतारना है, वो अग्रेशन आप जिम में जाकर उतार सकते हैं, सैर कर सकते हैं, उससे आप ये जो इसकी एनर्जी है कम होगी, क्योंकि ये वायु तत्व का हाउस है, दोनों अग्नि प्लेनेट है, अग्नि और वायु एक दूसरे के दुश्मन है। तो यहाँ पर वायु अग्नि को भड़का देती है, जब अग्नि भड़कती है तो फिर वो देखती नहीं सामने कौन है, ठीक है ना, वो जला के खा खत्म कर देती है। तो उसी तरह से आपकी वाणी के साथ हो सकता है। तो हाथों में चोट, कंधे में दिक्कत होने की संभावना, दर्द, क्योंकि मंगल जहाँ पर जाता है तो वहाँ पर पेन देता ही देता है। तो शोल्डर में, गले में दिक्कत आ सकती, पेन आ सकता है, तो उसको आप कुछ मेडिसिन लेके कुछ ना कुछ करके आप इसका इलाज रखें। तो वैसे आपके एफर्ट्स जो अभी तक आपने डाल रहे थे, उस मामले में आपको ये यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देगा। एफर्ट्स के मामले में कोई काम अटका पड़ा है, कोई सर्टिफिकेट अटका पड़ा हुआ है, वो आपको मिलेगा, वो हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका लगन लॉर्ड कैंसर साइन के अंदर है, तो ये सेकंड हाउस के अंदर आ रहा है। तो सेकंड हाउस में दोनों मैलेफिक्स आने का मतलब क्या होता है कि अभी यहाँ पर आपको पैसा आएगा, लेकिन जब वो पैसा आपके पास आएगा तब उस पैसे को पाने के लिए आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा, या हो सकता है कि आपको जॉब में प्रमोशन मिल जाए और उस प्रमोशन की वजह से आपको फैमिली को छोड़ के कहीं दूर जाना पड़े, ताकि आपका जो प्रमोशन मिला उससे आपको पैसा अधिक मिलेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ तो आपको पैसा चाहिए तो परिवार छोड़ना पड़ेगा, परिवार चाहिए तो पैसा छोड़ना पड़ेगा। दोनों में से एक चीज़ आपको यहाँ पर डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। दांतों से संबंधित दिक्कत आ सकती है यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें। दांतों से संबंधित कोई, जैसे किसी को आरसीटी या ये वो कुछ होता है ना, वो करवाते हैं, तो उस वजह से कुछ ना कुछ हो सकता है। परिवार में कोई ना कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, और जिम्मेदारी कैसे होती है, किसी को कोई फंक्शन, कोई शादी हो गई, कुछ कुछ और हो गया, तो या घर बनाना है या घर ले रहे हैं, तो जिम्मेदारी भाई चल तू इसको देखना, ठीक है ना। तो ऐसी कोई जिम्मेदारी आपको, नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है यहाँ पर। उसके बाद जिनका लगन लॉर्ड लियो राशि में बैठा है, और मान लीजिए ये लगन लॉर्ड मंगल ही है, तो मंगल के ऊपर से मंगल का गोचर साथ में केतु भी बैठा हुआ है, तो ये दिखाता है
कि यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है, बैक पेन निकल सकती है, बैक पेन के चांस बन सकते हैं, कोई ना कोई झगड़ा हो सकता है। लेकिन वहीं आप अपनी एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई नया इनिशिएटिव ज़रूर लेंगे, या कोई नई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, कोई नया एसेट बना सकते हैं, ये यहाँ पर दिखाता है। लेकिन यहाँ पर आपको अग्रेशन भी बहुत देगा और ट्रैवल भी रैंडमली करना पड़ेगा, चाहे वो शॉर्ट ट्रैवल ही क्यों ना हो। किसी काम को अंजाम देने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप में ईगो और गुस्सा दोनों बढ़ेगा। तो उस अग्रेशन को भी आपको अगर कंट्रोल में करना है तो सुबह सूर्य होने से पहले सैर करें, क्योंकि वो ठंडा मौसम होता है, बृहस्पति की हवा होती है, तो बृहस्पति की हवा मंगल केतु को थोड़ा ठंडा रखती है, तो वो आप कर सकते हैं। और दूध, वही मैंने जो बताया था, दूध का पानी आप बना के पी सकते हैं। तो यहाँ पर हॉट ड्रिंक जितने भी हैं उनको अवॉइड करें, हॉट ड्रिंक ना लें। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, जो आपको लस्सी ले सकते हैं, लस्सी भी आपको यहाँ पर काम डाउन रखेगी, कूल डाउन रखेगी। सर पर चोट लगने के चांस हो सकते हैं यहाँ पर आपको, या कोई ऐसा आपका प्रॉब्लम है कि जैसे गॉल ब्लैडर का बहुत इश्यू चल रहा है आजकल, तो गॉल ब्लैडर रिमूवल के जो होते हैं वो चांस बन सकते हैं आपके। तो थोड़ा ध्यान रखिए यहाँ पर आप अपना अग्रेशन, क्योंकि जब अग्रेशन बढ़ता है तो अग्रेशन के अंदर ही आपका गुस्सा दिमाग में होता है, लेकिन उसका सारा इफेक्ट आपकी बॉडी पे जाता है। तो जो बॉडी, जब बीपी बढ़ता है तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, तो ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो बॉडी में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर अपने आपको कूल नहीं रखने का, वो जो मैंने आपको बताया, सुबह सूर्य उगने से पहले सुबह सुबह सैर करें, आपका अग्रेशन ठीक रहेगा। उसके बाद अगर आपका लगन लोड वर्गो राशि में बैठा हुआ है, तो ये 12वें घर के अंदर हो रहा है। तो 12वें घर में क्या होता है कि आप किसी पहाड़ी स्थान पर जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए, वहाँ पर खर्चा करवाएगा आपका। ठीक है, क्यों खर्चा करवाएगा? क्योंकि आपको घूमने फिरने जाएंगे तो खर्चा तो होगा ही। तो वहाँ पर जाके झगड़ा भी हो सकता है, वाइफ की तबीयत बिगड़ सकती है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट फंसा हुआ है तो उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। अगर आप किसी ऐसी काम के अंदर इन्वॉल्व हैं तो जो नहीं करना चाहिए, जो मैरिज के बाहर होता है, तो वहाँ पर आपके फंसने के चांस बनते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अगर उस चक्करों में नहीं जाना। अपने सेहत का ध्यान रखें। हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, चाहे वो आपके लिए अपने लिए ना लगे, किसी रिलेटिव के लिए लग जाए, कोई आपका खास दोस्त, कोई भाई, कोई कज़न, तो उसकी वजह से आपको हॉस्पिटल आना जाना पड़े। तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता तो क्या होता कि ग्रहों ने अपना काम करना होता, तो आप चुपचाप हॉस्पिटल जाए, वहाँ पर बैठे चाय पिए, ठंडा पिए, वहाँ से पानी ला के घर पे रख लें, उस पानी को पिए। तो ये जो एक करना होता है, इन्होंने नहीं करना होता, ये नहीं करते, क्योंकि आप अल्टीमेटली खुद ही चले गए हॉस्पिटल के अंदर। पहाड़ी यात्रा पे जा सकते, अच्छी बात है, वहाँ पर गुस्सा ना करें, वहाँ पर आपके साथ ठगी हो सकती है पैसे को लेकर के। पैसे को कैसे? मतलब होटल आपने ऑनलाइन बुक कर लिया, होटल बुक किया 5,000 का, लेकिन जब गए वो देखा तो उसकी वैल्यू 3,000 भी नहीं है। तो इस बेटर कि आप खुद वहाँ पर पहुँच के होटल के अंदर अपना होटल देख भाल के बुक करें, ज़्यादा अच्छा है। बाकी जैसे आपकी इच्छा। उसके बाद जिनका लगन लोड लिब्रा राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो लिब्रा राशि में मैंने आपको बता ही दिया कि मेरा लगन लोड लिब्रा राशि में है, तो मेरे को तो पैसा आया, उस पैसे से जो मैंने कर्जा उठा रखा था थोड़ा बहुत, उस कर्जे को कम करूँगा। तो यहाँ पर पैसा आने के चांसेस यहाँ पर आपके बनते हैं। कोई ना कोई नया क्लाइंट मिल सकता है आपके साथ, नए क्लाइंट जुड़ सकते हैं। और लोन अगर अप्लाई किया, लोन नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर लोन मिलने के पूरे पूरे चांस आपके बन जाएंगे। वो लोन आप प्रॉपर्टी पे ले सकते हो, गाड़ी पे ले सकते हो, बिजनेस के लिए ले सकते हो, किसी बात के लिए भी लेना चाहते हैं तो आपको आराम से लोन मिल जाएगा यहाँ पर। मतलब पैसे का चांस बनता है, कहीं ना कहीं से पैसा अचानक से आपको आना, जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं है। हो सकता है आपके कोई क्लाइंट का पैसा डूबा हुआ और वो आपको फ़ोन करे, यार चल पिछले पैसे देने हैं, ये पैसे पकड़, थोड़ा सा माल भेज दे, ठीक है ना, चलो डीलिंग शुरू करते हैं। तो उस हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर अच्छा ही है। यहाँ पर वाइफ को थोड़ा हेल्थ इश्यू होने की संभावना बनती है, आपके स्पाउस को, या स्पाउस से सेपरेशन। सेपरेशन क्यों? पैसा कमाने के लिए। आपका काम बिजनेस का, टूर का काम, टूर पे जाते हैं तो वाइफ से सेपरेशन हो जाती है आपकी इजीली। तो वो आप खुशी खुशी जा रहे हैं, पैसा भी लेके आ रहे हैं और वाइफ से सेपरेशन भी हो रहा है, तो दोनों काम हो रहे हैं साथ साथ में। तो ऐसे काम चलता है ये। उसके बाद अगर आपका स्कॉर्पियो लगन है तो 10th हाउस के अंदर ये जा रहा है। अगर आपका लगन और स्कॉर्पियो राशि में है, यानी कि वृश्चिक राशि में, तो 10th हाउस में यहाँ पर आपके काम में ब्रेक आने की पूरी पूरी संभावना है। कोई नई जिम्मेदारी काम की आपको मिल सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, या आप जॉब छोड़ के कोई नई जॉब के अंदर जाके इनिशिएटिव ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लीडर बनने की क्वालिटी, लीडर बन सकते हैं यहाँ पर।
यूनियन का लीडर बनाया जा सकता है, कुछ जिम्मेदारी दी जा सकती है कि चलो इस स्टाफ को तुम देखोगे या इस डिपार्टमेंट को तुम देखोगे, फैक्ट्री का ये हिसाब तो आज से तुम्हारे हिस्से में आ गया, अब तुम्हारा दखल इसी में है, अब तुमको इधर ध्यान नहीं देना। ऐसी चीज़ें कुछ होने की, मतलब जॉब ना चेंज हो, डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, डिपार्टमेंट चेंज ना हो तो जगह चेंज हो जाए, मतलब एक एक ब्रांच में दूसरी ब्रांच में चले जाएँ। ऐसा कुछ होने की संभावना यहाँ पर बनती है, जो कि आपके फ़ायदे के लिए है। नया एक्सपीरियंस नए लोगों से मिलना होगा आपका, तो ये सब बातें यहाँ पर दिखती हैं यहाँ पर। तो घुटनों में दिक्कत होने की संभावना है, घुटनों में पेन या घुटनों पे कोई ना कोई आपको खरोंच वगैरह लगने की थोड़ी-सी संभावना बनी हुई है, तो इसको आप लेके चलें, मेडिसिन लेते रहें साथ में, अपना ध्यान रखें और जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर अच्छा होता है और केतु साथ में यहाँ पर आपको ब्रेक देता है। तो ब्रेक, वो जो भी ब्रेक होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। तो उसके बाद बात करते हैं हम, अगर आपका लगन नोड धनु राशि में बैठा हुआ है, तो धनु राशि का लगन बैठे का मतलब है कि ये अभी आपके कहाँ पर आ गया, 9th हाउस में। तो 9th हाउस में क्या होता है, मंगल केतु जब आते हैं तो आपको बॉस बनाया जा सकता है, प्रमोशन आपकी हो सकती है, ठीक है। बॉस से सपोर्ट में, या आपका बॉस ही चेंज हो जाए, या फादर आपके किसी काम से बाहर चले जाएं, या आप किसी काम से बिजनेस के लिए या किसी और बात के लिए घूमने फिरने के लिए बाहर चले जाएं, घूम थोड़े दिन के लिए, तो फादर से सेपरेशन दिखता है। तो जब फादर से सेपरेशन होता है, या बॉस चेंज हो सकता है आपका, ज़्यादा ज़्यादा बॉस का ट्रांसफ़र हो जाए, आपको बॉस बना दिया जाए, तो कुल मिला के यहाँ पर अच्छा काम करेंगे दोनों, ठीक है। धार्मिक यात्राओं की धार्मिक स्थानों की यात्रा हो सकती है, कोई ऐसे जो पुरातन हो, और जो जैसे बजरंग बली से, या कोई ऐसे जगह जहाँ पर लड़ाई हो रखी हो पहले कहीं कभी, उस जगह पे जाने का आपका मन कर सकता है, या आप जा सकते हैं। जैसे काली माता के स्थान कलकत्ता, या दुर्गा अष्टमी जैसे जहाँ पर युद्ध लड़े गए हैं, तो कुरुक्षेत्र, ये भी युद्ध का मैदान है, रहा है। वैसे कोई स्थानों की, जो कुरुक्षेत्र धार्मिक स्थान भी है और वो भी है, अभी जैसे बालाजी है, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ भी जा सकते हैं आप। तो ऐसा कुछ होगा, आपका ट्रैवल होगा, सडन ट्रैवल होगा, वो मित्रों से बने, दोस्तों से बने, घर वालों से बने, बनने के चांस पूरे हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ पर आपका या तो बॉस चेंज होगा, ठीक है, या या तो आप बॉस बन जाएंगे, या आपका ट्रांसफर होकर किसी अच्छी जगह पे चला जाएगा। फादर से सेपरेशन होगा, वो सेपरेशन एक अच्छे वे में हो सकता है, फादर आपके ना जा पाए, तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अपनी हायर स्टडी के लिए कोई ना कोई नया इनिशिएटिव ले सकते हैं। फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, हायर स्टडी के लिए, तो जा सकते हैं, बड़े इजीली चले जाएंगे आप। तो भी योगा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से मंगल 12वें घर को देखता है और केतु लगन को देखता है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं हम किसके लिए, मकर लगन वालों के लिए, जिनका लगन लॉर्ड मकर राशि में बैठा हुआ है। तो आपका ये मंगल केतु 8वें घर में, अब 8वें घर में मंगल अच्छा नहीं होता, लेकिन केतु का अपना घर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके ससुराल में कोई ना कोई आपका इशू हो सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, शेयर बाजार में या कहीं और क्रिप्टो करेंसी में या कहीं और कोई ऐसा काम, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि आपको अंडर द टेबल इनकम के चांस बनेंगे। इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसमें पैसा आने के चांस बनेंगे आपके, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपकी मदर को हेल्थ इशू हो सकता है, आपके ससुराल में आपका कोई ना कोई अगर कुछ ऐसा कुछ है तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, कुछ बोल भलैया हो सकता है, वाइफ का मूड चेंज खराब हो सकता है, आप ये देख लीजिए। तो कैसे हैंडल करना है ये सब आपको पता ही है, ठीक है। 8वें घर में मंगल केतु अच्छे नहीं होते किन चीज़ों के लिए, जो लाइवली चीज़ें होती है, अच्छी चीज़ें, जो रिश्तेदारी होती है, लेकिन पैसे के लिए अच्छा होता है, इनहेरिटेंस के लिए अच्छा होता है। कोई आपका इनहेरिटेंस का शोर मचा हुआ है, पंगा पड़ा हुआ है, नहीं मिल रहा, वो इनहेरिटेंस का भी हो सकता है। इस टाइम में कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के आपके सामने आ जाए और जिसमें आपको बेनिफिट हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कुंभ लगन वालों को, जिनका लगन लॉर्ड कुंभ राशि में जाके बैठा हुआ है। तो उनके लिए ये सप्तम भाव में मार्स केतु आ गया। तो सप्तम भाव में जब मार्स केतु आता है तो पार्टनरशिप में ब्रेक देता है। अब ब्रेक कैसे हो सकता है, अब देखिए, ब्रेक ऐसे होता है, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और जब छुट्टियां आती हैं तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी नानी के घर जाते हैं, अपनी मदर के साथ, मतलब आपकी वाइफ के साथ, आपकी वाइफ अपने बच्चों के साथ अपने मायके जा सकती है। तो एक सेपरेशन है, भले वो आपकी नज़र में कुछ नहीं है, बट ग्रहों ने अपना काम कर दिया, वो सेपरेशन है। चाहे वो 2 दिन के लिए ही जाए, वो सेपरेट करेगा। अगर बिजनेस के अंदर आपकी पार्टनरशिप चल रही है तो बिजनेस पार्टनर या तो बाहर जा सकता है या आप कहीं बाहर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना है, बिजनेस को बढ़ाना है।
तो यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस के अंदर आपकी डेली मनी की इनकम बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ आपकी वाइफ को हेल्थ इशू हो सकता है किसी न किसी प्रकार का, कोई यूरिनरी इशू आपको हो सकता है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर, ठीक है। सातवां हाउस जो है वो बेडरूम लाइफ का भी है, जो एक मियाँ बीवी के अंदर होता है उसका भी है। तो ऐसे दौर के अंदर आपको कहीं अगर आपका पहले कुछ चल रहा है तो उसमें अभी अवॉइड करें, नहीं तो कोई ना कोई इन्फेक्शन होने की संभावना बन जाएगी। यहाँ पर कोई यूरिनरी प्रॉब्लम दे सकता है यहाँ पर आपको या आपकी वाइफ को, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, और वाइफ के साथ कभी झगड़ा मत करें किसी बात को लेकर के, ठीक है, क्योंकि ये झगड़ा आपको प्रॉब्लम में क्रिएट कर सकता है, कोई ना कोई केस ना लग जाए आपका, ऐसा हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रख के चलें, क्योंकि ये जब चीज़ें आपको पता होंगी तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपका लगन लॉर्ड मीन राशि में बैठा हुआ है तो ये छठे घर के अंदर है, तो छठे घर में आपके दुश्मन, आपके जो जितने भी वो सब थे वो गए। जॉब के अंदर चेंज हो सकता है, ठीक है। हेल्थ को कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू आ रहा है, हेल्थ ठीक नहीं हो रही, तो कोई ना कोई डॉक्टर मिल जाएगा, कोई ना कोई वकील, कोर्ट केस चल रहा है तो कोई ना कोई वकील अच्छा मिल जाएगा, तो वो कोर्ट केस से निपटारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 1.5 महीने के अंदर चांस बन जाएंगे, क्योंकि केतु छठे घर में आ गया तो जितने भी आपके कोर्ट केस, दुश्मन, लोन, ये वो सब चुकता हो जाते हैं। केतु यहाँ पर 1.5 साल रहने वाला है, मंगल 1.5 महीना रहेगा, लेकिन 1.5 महीने मंगल यहाँ पर आपके लिए माहौल बना देगा ताकि आप रण मुक्त हो सके, आपके दुश्मन गायब हो सके, ठीक है, वो आपके सामने आने का साहस नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर कोई काम आप अपने हाथ में ऐसा ले सकते हैं जिसकी वजह से कल को आपको दिक्कत आ सकती है। पैसे का लेन देन ध्यान के साथ करें, ठीक है, क्योंकि पैसा आपका कहीं ना कहीं अटक सकता है, फंस सकता है पैसा आपका। और उसका ले हाँ, लोन अप्लाई किया हुआ है तो लोन मिलने के चांस पूरे हैं यहाँ पर, बिजनेस लोन, ये लोन, वो लोन, फलाना लोन, कोई भी लोन किया है तो उसके पूरे चांसेस आपको लोन मिलने के, दुश्मनों को खत्म होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मंगल केतु अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप जिम करते हैं तो जिम के अंदर ज़्यादा जोर आजमाइश मत करें, जितनी कर रहे थे उसको उसमें से 10-20% और कम कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्लिप डिस्क के चांस बनते हैं, बैक बोन में पेन के चांस बनते हैं, घुटने में दिक्कत होने के चांस बनते हैं, कहीं भागते भागते गिर गए या वजन इतना उठा लिया कि भी अपना जो डिस्क हिल गई, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो इन बातों का जिम करते वक्त ध्यान रखें थोड़ा सा, और कोई ना कोई टारगेट अपने हाथ में लेते वक्त उसको भी सोच लें कि ये टारगेट आपको कहीं फंसा ना दे, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी टारगेट आपको दिखाई देगा, आपको मैं कर दूंगा, मैं कर लूँगा, और बस उसी मैं के चक्कर में आपकी बकरी बन जानी है, बाद में आप माओ माओ करते फिरोगे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी तो सब आपको पता ही है, सब ज्ञानी ध्यानी है, और ऐसी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ कन्फर्म होती हैं, कुछ ऐसे इवेंट मिलते हैं जो मैं बताता हूँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया जरूर करें कि हाँ जी सर ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ है या ऐसा होने वाला है। उससे क्या होता है, कुछ नहीं होता, एक इनकरेजमेंट मिलती है। नहीं तो मेरे को लगता है यार पता नहीं मेरी बातों में दम ही नहीं है, या मैं यूं ही आता ही और बोल के चला जाता हूँ, किसी को शायद इसका फ़र्क नहीं पड़ता, तो कभी कभी इस वजह से डीमोटिवेशन भी आ जाता है, ठीक है। तो आप मेरे को मोटिवेट बना के रखिए कमेंट से, मेरे को थोड़ा आइडिया रहेगा भी हाँ यार बात सही है, मैं बना रहा हूँ, तो मेरा जो ज्ञान है वो अभी व्यर्थ नहीं जा रहा, व्यर्थ की बातें नहीं है, तो उससे एक अच्छा माहौल बन जाता है और कुछ नहीं। क्योंकि आप मेरे परिवार की तरह ही हो, कोई मेरे से बड़ा है, कोई मेरे से छोटा है, कोई मेरे बराबर है, हम एक भाई बहनों की तरह ही हैं। मेरा आपसे एक कनेक्शन है, पूर्व जन्म का कनेक्शन है, ऐसे नहीं आप मेरे साथ जुड़े, उसका कोई ना कोई कर्म है आपका मेरे साथ, इसीलिए आप जुड़े हो। जिस दिन आपका वो कर्म खत्म हो जाएगा आप मेरे को छोड़ के चले जाओगे, मतलब मेरे इस चैनल को छोड़ के चले जाओगे, कहीं ना कहीं कोई और दूसरे चैनल पर चले जाओगे, कोई और आपको पसंद आ जाएगा। तो ये कर्मा है और कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है। तो उस पॉडकास्ट को देखिएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर करिएगा, और मुझे आपका सहयोग की ज़रूरत है। बाकी आप करना चाहें ना करना चाहें वो आपके ऊपर है, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय।